15th न्यूमेरिकल की बात करते हैं। हम्म 15th न्यूमेरिकल नंबर 15। द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड, भाई कॉपर रॉड है और उसकी लेंथ गिवन है जो सेंटीमीटर में है, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। ये सेंटेंस बोला है, मतलब क्या, लीनियर फंक्शंस ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब क्या, लीनियर फंक्शन मतलब ऐसा बोल सकते हैं लेंथ और टेम्परेचर, ये रहा। ओके मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और उल्टा बोलो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगी वैसे वैसे लेंथ बढ़ेगी। लीनियर फंक्शन बोला है ना, लीनियर मतलब एक साथ, ओके एक ही लाइन में, मतलब जस्ट लाइक दिस, ऐसे लाइन में लेगी। तो ऐसे लाइन कब मिलती है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जैसे कि ये पॉइंट, तो देखो ये आया, फिर ये पॉइंट तो ये आया, तो देखो ये बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। डन, ओके पक्का ना। तो ये लीनियर फंक्शन ऐसा, ये तो सेंटेंस समझ रहे हैं हम, ओके ठीक है, सेंटेंस समझ लिए। लेकिन आगे बोला क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट अगर लेंथ इतना है तो टेम्परेचर 20 डिग्री, मतलब अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है तो 124 सेंटीमीटर जितनी लेंथ है एक कॉपर रॉड की। लेकिन अगर टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए, सेल्सियस में, हाँ सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस पकड़ भी नहीं पाएंगे हम तो, ओके तो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो लेंथ क्या हो जाती है, देखो 124 से 125 हो जाती है। ऑब्वियस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेटल थोड़ी लेंथ डिस्टॉर्शन होगा ना, लेंथ बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो श्रिंक हो जाएगा, इतनी ज्यादा नहीं होगी, दिखेगी नहीं हमें, ओ इतना पाइप था और इतना हो गया, उतना नहीं हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर सेंटीमीटर में देखो तो देखो 124 से 125 हो गया, 1 सेंटीमीटर, ये नाखून जितना बढ़ गया पाइप और रॉड हमारा। अंडरस्टूड, पक्का, ओके। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं, बस ये गिवन है, उसका क्या, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब एल को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ सी, मतलब इन शॉर्ट एल और सी के बीच का रिलेशन निकालो। और इन शॉर्ट जैसे कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हम बोलते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू ये होगी तो y की वैल्यू ये मिलेगी, लाइक दैट। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू अगर l होगी तो y की वैल्यू c होगी। अभी मैं सोच रहा था कि आज ये बंद नहीं हो रहा है और शुरू हो गया, ओके फिक्स टाइम लग रहा है कुछ, ओके बोला नहीं होता, नहीं बोला ना, मैं तो सोच रहा था सोचना भी नहीं है अच्छा चलो, सो क्योंकि एक बार ये बंद होके, एसी बंद होके अभी फिर से स्टार्ट हुआ, एक बार पूरा कूल हो गया, अभी ये सेकंड टाइम हुआ है चलो। सो इन शॉर्ट हमें एल और सी का रिलेशन बताना है, ओके। सो हम मान लेते हैं जैसे एक्स वाई मानते हैं वैसे कि मेरी वाई एक्सिस पर लेंथ है और एक्स एक्सिस पर सेल्सियस मतलब टेम्परेचर है, तो मैं सी नहीं लिख रहा हूँ, टेम्परेचर लिखूंगा, ओके। एंड दिस इज इन से सेंटीमीटर एंड दिस इज इन से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि मेरी अगर सेल्सियस 20 है तो लेंथ सपोज इतना है, अब देखो एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर लेंथ सॉरी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, सपोज 1 और 2 ऐसा, तो वो है 12 जितना, मतलब से यहाँ है, ऐसा मान लो दिस पॉइंट, ओके। ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये 20 है और वो कितना है 124.942, एंड फिर टेम्परेचर अगर कहाँ गया 110, बहुत आगे बढ़ गया, तो टेम्परेचर अगर 110 हो गया तो वो भी 124 से बढ़ ही रहा है, कितना हो गया है 125, मान लो ऐसे, कहाँ पे, लाइक दिस, ओके। 2 पॉइंट आ गए, ये पॉइंट कौन सा है 110 है ना, हाँ 110 हो गया है टेम्परेचर, वो कितना बड़ा 125.134, इतना हो गया है। डन, मतलब 2 कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गए हैं, 2 कोऑर्डिनेट मिल गए हैं, स्लोप भी मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल जाएगा। चलो तो फाइंड करते हैं हमारा ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला, 1 माइनस y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। पहले तो m फाइंड करो, किसको भी ले लो, बड़ा वाले को, मतलब क्या है 10 है ना, उसको y2 ले लेते हैं, ओके y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो क्या करें 125 को y2 ले लो
134 माइनस 1, वेरी गुड, 124 पॉइंट, मतलब कैलसी निकाला, दैट्स वेरी गुड। ओके 110 माइनस 20, ओके तो कितना आया देख लो स्लोप 0.192 डिवाइड बाई 90 कर लो अब। डबल 0.0213 इतना कम आया। अच्छा 1 2 3, अच्छा एक और 3 बार, यस चलो ठीक है, हम ये नहीं लिखेंगे, हम तो ये लिखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा। ओके हाँ ठीक है, वो सही है ना 0.192/90, अच्छा वो m आया है। और अब हम निकालते हैं हमारा इक्वेशन। देखो ये जो हमारा x और y है वो हमारा क्या है, x है टेम्परेचर और ये भाई साहब कौन है, L, वही बोला है ना, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, C मतलब सेल्सियस, तो चलो ये ना बोल रहे तो हम क्या करें, तो इसको हम C लिखते हैं। देन टेम्परेचर को वो लोग डायरेक्टली सेल्सियस वाला यूनिट ही लिख रहे हैं, तो यहाँ भी सेंटीमीटर लिखना चाहिए ना फिर वॉट एवर, तो उसके हिसाब से लिखते हैं। देखो सो y मतलब L माइनस, दिखेगा ये कलर नहीं दिख रहा ना, तो ब्लैक, ओके सो L माइनस y1, जिसको लेना हो ले लो, इजी कौन सा है यही ले लेते हैं। ओके 125.134 दैट इज इक्वल्स टू m तो मेरा आया है 0.192 डिवाइडेड बाय 90 इनटू c माइनस ये y1 था ना, तो ये x1। डन, एक्चुअली ये करना था, 20 है ना, कैलकुलेशन कम होता, कोई बात नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। 90 से मल्टीप्लाई करो, 90L माइनस 90 इंटू दिस 11262.06 दैट इज इक्वल्स टू, ये अंदर जाएगा तो 0.192C माइनस दिस इंटू दिस, नहीं इंटू 21.12 ये आया है। अभी L हमारा पॉजिटिव तो ये था ना, तो इसको ये रहने दो, उधर ही रहने दो, तो 0.192C इसको ले आओ तो माइनस 90L और इसको ले आओ प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस इसमें से ये माइनस करो 11262.06 माइनस 21.12 1124.0.94 दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। डन, अब यहाँ पे छोड़ना हो तो छोड़ सकते थे, लेकिन हम थोड़ा और सिंपल करते हैं, इसको हम निकालते हैं 1 से डिवाइड, इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C माइनस 90/0.192 करो, ये तो कैलकुलेटर है इसलिए ना, तो यहाँ छोड़ दोगे तो आंसर सही है 468.7 L। ओके और दिस डिवाइडेड बाय 0.192 करो, क्या 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 585.46 बस 56 ओके सो दिस इज अवर आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ L एंड इन टर्म्स ऑफ C। पीछे मुझे लग रहा है तब तक यहाँ छोड़ दिया होगा, यहाँ पे दिस यहाँ पे छोड़ दिया होगा, देख लो आंसर क्या है, यहाँ छोड़ा है, वहीं छोड़ा है ना, क्योंकि फिर वो आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कैलकुलेशन, तो कैसे करेंगे 90L और ये प्लस वाला इधर चला जाएगा, सो 90L इज इक्वल्स टू 0.192C
एंड प्लस 11240.94। डन, वही आंसर है ना? ओके तो क्या किया हमने? डन, समझ में आ गया ना? ओके तो हमने जो बोला, देखो अभी यहां से कौन सा कर रहे थे हम? 15। तो देखो 15 वाले न्यूमेरिकल से वो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन खत्म हुआ। अब थोड़ा वर्ड C minus 20 है। सी क्या है? minus 20 सी मतलब 15। हाँ, तो L इज इक्वल्स टू दिस। तो कहाँ है हमारा L? अरे इन लोग ने तो L के अंदर निकाला है, ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो C के अंदर में निकाला है। तो L इज इक्वल टू C माइनस 2। हाँ तो वो तो सही है, L इज इक्वल टू I है ना? तो अच्छा चलो बुक के जैसा आंसर ले आते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर तुम छोड़ दोगे 100% सही है, लेकिन उन्होंने L के रिस्पेक्ट में बोला है तो हम L के रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं। देखो हमारा ये तो समझ में आया यहां तक का। L माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब डायरेक्ट ये L को उधर L तो है ही, इज इक्वल्स टू 0.192 C डिवाइडेड बाय 90 माइनस 110 इंटू 0.192। ओके ये तो नहीं, और 90 भी है ना, 90 भी गया। तो ये पूरा C से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रहा, ये पूरा 110 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये रहा, और अब ये भाई साहब को उधर ले जाओ, प्लस 125.134। तो दैट्स इट। ओके यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? C माइनस क्या है आंसर बुक के पीछे? ये L इंटर मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो इजीली आंसर तो आने ही वाला है। C माइनस 20, 192/90 तो है ही, तो 192/90 तो है ही, इंटू ब्रैकेट C माइनस 20 है। अच्छा इंटू ब्रैकेट C माइनस 20 है, 192/90 तो है ही, C माइनस 20 90 तो है ही, C माइनस 20। अरे हाँ तो उन्होंने क्या किया है, हम फोकट का कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने ये पॉइंट लिया हुआ है, उन्होंने कौन सा पॉइंट लिया हुआ है? ये पॉइंट लिया हुआ है। डन, सही है हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा भी 192 C 90। अभी ये सॉल्यूशन करेंगे ना तो उसके जैसा ही आएगा। देखो इसमें से ये कॉमन ही है, 192 डिवाइडेड बाय 90 तो कॉमन है। ओके तो वो डिवाइड बाय 90 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा? C, और यहाँ से ये निकल गया तो अंदर क्या बचेगा? 110। यहाँ पे 110 बचेगा, जो हमारा 110 है वो, प्लस दिस। ओके तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ये जो हमारा L का फॉर्मूला है वो भी सही है। ये कब आया हमारा? मतलब इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया। देखो ये रब कर देता हूं, हमारे पास देखो ये जो था हमारा, उसमें सिर्फ क्या किया हमने? 0.192 डिवाइडेड बाई 90 इंटू C माइनस 110 है, ये माइनस वाला उधर गया तो प्लस 125.134। दिस इज अवर आंसर, दैट्स इट। और हमने तो और डिटेल्ड में किया है, तो ये हमने 90 से मल्टीप्लाई किया ये वो, लेकिन उन्होंने यही छोड़ दिया। मैंने बोला था ना कि उन्होंने यही छोड़ा, तो यही छोड़ दिया है। लेकिन हमारा आंसर अलग है। अलग इसलिए है कि हमारा पॉइंट अलग है। हमने ये पॉइंट लिया हुआ है, उन्होंने ये पॉइंट लिया हुआ है, तो x1 y1 उसको ले लो तो चलेगा। ये देखो L की जगह L, ये तो हमारा M था, तो M तो जैसा है वैसा ही लेंगे। C ओके, अब माइनस ये 110 क्या था तुम्हारा? ये x था, तो हमारा x ये पॉइंट पे क्या है? 20। हम्म 20, और यहां पर प्लस है तो प्लस ये रहा है।
सो प्लस 125.134 ये पॉइंट था, तो हमारे पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्या है 124.942। तो दोनों आंसर सही है, ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। So, हम सोचेंगे सर दो आंसर कैसे होंगे? अरे क्यों दो आंसर, मतलब आंसर तो एक ही आएगा। अगर तुम यहाँ पे L की वैल्यू ले लो 1, क्या ले लो? L की वैल्यू 1 ले लो, तो C की वैल्यू जो मिलेगी ना, यहाँ पर भी L की वैल्यू 1 लोगे ना, तो C की वैल्यू वही मिलेगी। करके दिखाऊं क्या? देखो ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर यहाँ पर मैंने ले लिया L की जगह 1 ले लिया, ओके, और से C की जगह कुछ ले रहे हैं। C की जगह हम क्या ले रहे हैं? C की जगह ले लिया मैंने 200। क्या ले लिया? 200। तो C की जगह 200 ले लिया, फिर यहाँ पर भी C की जगह 200 लेंगे, दोनों में सेम L मिलना चाहिए। तो देखो C की जगह अगर मैं 200 ले रहा हूँ, सो 200 माइनस 110, ओके, ये 90 आया, इंटू 0.192, तो आया 17, डिवाइडेड बाय फिर से 90, तो यार 0.192 प्लस 125.134, तो हमारा आंसर आया है 125.326। ये क्या आया है? L when C is equals to 200। डन। अब यहां पर भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो when C is equals to 200, ओके, तो when C is equals to 200, तो 200 माइनस 20, तो ये आया इनटू 0.192, ओके, डिवाइडेड बाय 90 प्लस 124.942। So same answer we are getting, L is equals to 125.326। ओके, तो C की वैल्यू यहाँ 200 पुट की, तो L की एक वैल्यू आई, यहाँ पुट की 200, तो भी सेम आई वैल्यू। अंडरस्टूड? वो सेम क्यों आएगी? क्योंकि इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब यहाँ पर तुमने कोई एक पॉइंट है से 2,1, यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट होगा से 10,5, दोनों को ही सेटिस्फाई करेगी ना, तो दिखेगा तो अलग अलग, लेकिन है एक ही। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो जो बुक में आंसर है वो ये आंसर है, हम जो लाए वो ये आंसर है। तुम दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही ही है। अंडरस्टूड? सिंपल था। न्यूमेरिकल समझ गए? चलो।